नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन सर्किल की। मैंने कहा सर्किल किसे बोलते हैं कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल कहते हैं। दैट मींस सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ in a plane. Fixed point is called center of circle. Fixed distance is called radius of circle. Collection of all points is called अगर सर्किल की सर्कमफेरेंस में दो पॉइंट लेते हैं ए और बी तो क्या बनती है आर। आर्क छोटी है तो माइनर आर्क, आर्क बड़ी है तो आर्क के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कोण। कोण सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी? छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े पार्ट को। सर्किल की कोण को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाते हैं कोण की लेंथ इंक्रीज होती है। सर्किल की कोण को सेंटर से दूर लेके जाने पर कोण की लेंथ डिक्रीज होती है। सर्किल की एक कोण ऐसी होती है जो सर्किल के सेंटर से पास आउट होती है। सर्किल की सबसे बड़ी कोण डायामीटर कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट कोण ऑफ सर्कल क्या होगा तो डायामीटर। लार्जेस्ट कोण ऑफ सर्कल क्या होगा? डायामीटर। फिर हमने बात करी कि सर्किल की एक कोण ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है सर्किल के ऊपर जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके जाती है। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके जाए, ऐसी लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है। और टेंजेंट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? अब मैंने कहा एक ऐसी भी लाइन होती है जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? दो पॉइंट पर। मैंने कहा एक सर्किल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन एक सर्किल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट जा सकती है? अच्छा, एक्सटेरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? और मैंने कहा कितनी टेंजेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है? मैक्सिमम दो टेंजेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। जबकि सेकंड कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल में? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितनी सेकंड जा सकती है? एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी सेकंड जा सकती है? अरे आपस में कितनी सेकंड एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है? इनफाइनाइट। क्लियर है? अब इसके बाद अपन बात करते हैं थ्योरम नंबर 10। थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या होता है? इसको बस लैंग्वेज की फॉर्म में याद रखना कि सर्कल ये क्वेश्चन एक लाइन जो सर्किल को टच करके जाए उस लाइन का क्या नाम होता है? टेंजेंट लाइन। क्या होता है? टेंजेंट लाइन। तो रेडियस ऑफ सर्कल और टेंजेंट लाइन पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनने वाला एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो आप ये भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन, on tangent line at point of contact, at point of contact। मतलब सर्किल की रेडियस टेंजेंट में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आएगी क्या? इसके बाद एक थ्योरम और है जिसको तो अपने को प्रूफ भी करना है। थ्योरम 10.2 इंपॉर्टेंट 2022 की दृष्टि से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखो ये थ्योरम क्या बोलते हैं, एक बार मुझे किताब देना, आपकी किताब की लैंग्वेज में करवाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। थ्योरम का एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ। एक सेकंड, इतने में फोटो बनाना भाई। चलिए भाई देखिए थ्योरम 1.2 क्या बोलती है कि देखना the length of tangent drawn from an external point to a circle are इक्वल। मतलब समझना क्वेश्चन करके कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब
एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट, कहां से, ये एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल, ये सर्कल का सेंटर हो गया O, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेते हैं, इससे ड्रॉ की गई टेंजेंट, इससे ड्रॉ की गई टेंजेंट, एक तो होगी ये PA और दूसरी टेंजेंट होगी मेरे पास P, दूसरी टेंजेंट होगी P, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट, ठीक है। तो देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और मुझे क्या बताना है कि ये दो ड्रॉ की गई टेंजेंट है PA और PP, ये कैसी है, इक्वल है, कोई दिक्कत है क्या? तो हमेशा याद रखना है कि जब इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमेशा ये बात याद रखिए कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट हमेशा कैसी होती है, इक्वल, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट हमेशा कैसी आएगी, बराबर आएगी, इक्वल आएगी। तो देखो गिवन क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। तो देखो टू टेंजेंट फ्रॉम exterior point P are PA and PB, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या है, PA है और PB। टू प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट क्या है, बराबर है, तो PA बराबर क्या लेके आना है, PB के बराबर। अब बात यह है कि सर इनको बराबर कैसे लाए, कोई फोटो तो इतना सा बना हुआ है, इतने से फोटो में कैसे बराबर आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करें कि सर A को O से ज्वाइन कर देते, O को B से ज्वाइन कर देते और O को P से ज्वाइन कर देते। तो क्या लिखें, ज्वाइन OA OB एंड OP। सर ऐसा ज्वाइन करने से फायदा क्या हुआ, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा देखो मैं लिख सकता हूं OA बराबर OB, क्यों भाई, क्योंकि सर ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की क्या है, और एक सर्कल में बनने वाली सारी रेडियस क्या होती है, बराबर। मैंने कहा OP बराबर OP है कि नहीं है, कॉमन, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। तो मैंने कहा ये राइट, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, ये राइट, ये हाइपोटेनियस साइड, आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड कैसी होती है, बराबर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनकी साइड कैसी होगी, तो मैंने कहा मुझे करना है क्या, PA और PB को बराबर करना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया, O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, O को P से ज्वाइन किया, दो ट्रायंगल बन के दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, क्या कर दिया। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, सबसे पहले क्या लिखेंगे, OA बराबर OB, इक्वेशन नंबर, रीजन बोलो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के केस में, इसलिए ना। नंबर 2 OP बराबर OP, इक्वेशन नंबर 2, रीजन कॉमन, और तीसरा एंगल PAO इक्वल टू PBO इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3, PAO PBO बराबर है, क्यों है, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PBO के बाय RHS रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। क्लियर, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी साइड भी क्या होगी, बराबर, तो हेंस PA बराबर PB, हेंस प्रूफ। बात समझ में आ गई क्या, थ्योरम क्या बोलती है, वापस समझे कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई टेंजेंट PA और PB
क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आपको दिया क्या था कि भाई पॉइंट P को एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का जिससे ड्रॉ की गई टेंजेंट PA और PB है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, PA बराबर PB ही बताना है। इसके लिए मैंने क्या किया कि O को A से, O को B से, O को P से लिंक किया। दो ट्रायंगल बनके PAO PBO दोनों को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, कि OA बराबर OB, OP बराबर और PAO बराबर PBO, ये भी 90 ये भी 90। राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बची हुई साइड भी क्या होती है, इक्वल होते हैं और बचे हुए करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आएगी क्या, क्लियर है क्या ये बात? तो आप जिंदगी भर में ये याद रखेंगे दो बातें कि सर्किल की रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा। दूसरी काम की बात याद रखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट हमेशा कैसी होती है, बराबर। एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल के बाहर के किसी पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होगी, हमेशा याद रखोगे। याद रखोगे क्या मैं कह रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, एक एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट इसको लिखे और अभी के अभी इसको पक्का करके दिखाएंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको लिए एक बार देख के लिखेंगे, एक बार बिना देखे आप वापस करेंगे। ठीक है, चलो भाई होगी कंप्लीट, पक्की हो गया बिना देखे करिए आप दोबारा वापस। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 10.1 के अंदर एक क्वेश्चन अपने छोड़ा था, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 10.1 है ना। A tangent PQ 8 point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ बराबर 12 सेंटीमीटर लेंथ की। तो मैंने कहा एक सर्कल है। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है कि a tangent PQ at a point P, कहां पे, पॉइंट P पर। ठीक है, तो मैंने कहा ये सर्कल इसका सेंटर कितना हो गया, सर्कल का सेंटर कितना हो गया। अब आपको बोला है कि एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, कहां से, पॉइंट Q से। कहां से ड्रॉ की जाती है, Q से। और किसके नाम से ड्रॉ की जाती है, P पॉइंट, Q या P। A tangent PQ 8 point P of circle, सर्कल की पॉइंट P of radius 5 cm, इसकी रेडियस कितनी है, 5 cm। Meet a line through the center to a point Q, और जो सेंटर है उसको सेंटर से लिंक कर दिया जाए Q के द्वारा। तो वो कितना दे रखा है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि हर बार राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा जो हाइपोटेन्यूज निकाल नहीं, ऐसा नहीं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, किसकी लेंथ पूछी, PQ। अब देखो मैंने कहा ये रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ये इस बार हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने कहा आप जानते हो क्या, इन ट्रायंगल QPO एंगल P बराबर 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, PQ। तो PQ बराबर क्या है, अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो PQ बराबर OQ कितना है भाई, 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे 119 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? अगला एक्सरसाइज 10.2 पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो देखो एक सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट Q
कोई पॉइंट है मेरे पास Q, सर्कल का सेंटर फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, सर्कल पे ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है वो, ठीक है। मान लेते हैं Q से ड्रॉ की गई टेंजेंट PQ, तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 24 सेंटीमीटर, एंड the distance of Q from the center, distance of Q center से, from center, center से distance क्या है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस की बात मैंने कहा आप मुझे बताओ इस रेडियस के बारे में पूछा है, तो मैंने कहा ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, तो वापस देखो बात कर लो, इन ट्रायंगल POQ एंगल P बराबर 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए OP चाहिए, तो OP बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, आया ना। बताओ OP बराबर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ OQ की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो OP बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49, 49 का रूट, बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या, इजी है, आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी अक्सर ये मुस्कुराते रहे देखते रहे मैथमेटिक्स का शो, ओके दिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, एक तो एग्जांपल जो है इनको करके लेके आना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड, दो एग्जांपल आपको इनको ट्राई करना, आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा